जो कि होता है क्या, अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इतिहास के इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं जो 2024 ईस्वी के 10th के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण फायदेमंद साबित होने वाला है, वही सब प्रश्न लेकर के यहां आए हैं आपके साथों में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया है, कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि 5वें चैप्टर से। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया है, औद्योगिक नीति की घोषणा कब जारी की गई। तो जुलाई 1980 ईस्वी में औद्योगिक नीति की क्या की गई, घोषणा जारी की गई। देखिए ये अगले प्रश्न फिर से क्या दिया, औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया। तो लुई ब्ला। यहां जो ये इसको याद कैसे रखना है, लुई बला, ऐसा नहीं लग रहा बला आ गया, बला आ गया, औद्योगिक क्रांति में ना बाला ला दिया एकदम, इसीलिए ये लुई बला से याद रखना है क्या, औद्योगिक क्रांति। देखिए कॉमन कुछ चीजों को हम सब याद, मतलब उसको फोकस करते चलेंगे कि ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में टिका हुआ रहे। चलिए अगले प्रश्न देखिए, क्या औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है जी। जैसे औद्योगिक क्रांति तो लुई बला ने लाया, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अर्थात अगर कोई वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें उस प्रणाली में आपको परिवर्तन करना होगा। उसी में औद्योगिक क्रांति इसीलिए आई थी कि जो भी वस्तुएं का उत्पादन हो रहा है उसमें परिवर्तन किया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या है, दिया है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे। तो औद्योगिक क्रांति में कोयला, कपास और लोहा, ये काफी तीनों महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले शुरू किया गया था। उद्योग में शामिल था लौह उद्योग, कपास उद्योग एवं कोयला उद्योग, ये तीनों शामिल थे। तो आप सब इसे आसान से याद कर सकते हैं, कोयला, लोहा और कपास। ठीक है, दो वो क और एक ल, दो कोयला, कपास और एक ल, तो क्या हो गया, लोहा। अगले प्रश्न देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया था। तो वो इंग्लैंड, क्योंकि आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति का अगर गढ़ कोई देश था तो वो इंग्लैंड ही था, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन करना और अच्छे तरीके से कच्चे माल का उपयोग करना अगर सबसे पहले किन्हीं ने जाना और पूरे विश्व में अगर क्रांति लाया तो वो औद्योगिक क्रांति में, तो कौन, इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न, देखिए अगले क्या, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इंग्लैंड में ही, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही इमेज बनना चाहिए, इंग्लैंड, 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 इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो 1881 ईस्वी में भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुए थे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ। तो 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग शुरू हुई थी। 1914 आप याद नहीं कीजिएगा, 1800 में ही हुआ कोयला उद्योग की शुरुआत, और इसमें इंग्लैंड मतलब अर्थात अंग्रेज सरकार की काफी भूमिका रही होगी, क्योंकि उस समय भारत हमारा क्या था, गुलाम था। तो 1814 ईस्वी में। देखिए 9 नंबर प्रश्न आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी हुआ। तो ये तो प्रश्न हमने ऊपर देखा ही 1980 ईस्वी में। 1 नंबर प्रश्न यही था, 80। अरे भाई खस्सी बनाइए ना जी, औद्योगिक नीति की क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। अगले प्रश्न देखिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुई थी। ये अंग्रेज के समय में ही मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई। पीएनबी, तो 95, कौन 95, 1909, 1895, अर्थात आपका ये पीएनबी बैंक की स्थापना पूछा तो 1895। चलिए आगे आते हैं, क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में राजस्व उद्योग नियुक्ति किया और उसका प्रधान किसे चुना था। तो इब्राहिम रहीमतुल्ला को उस समय जो नियुक्ति किया गया था राजस्व आयोग पर, कब, 1921 ईस्वी में। कौन व्यक्ति, इब्राहिम रहीमतुल्ला। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न देखिए अगला क्या दिया गया, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिड़ला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई। तो 1918, ऐसा नहीं लग रहा 1918, एक से एक कम, एक ज्यादा से एक कम, 1918, 1918 किसका, बिड़ला, बिड़ला ब्रदर्स 1918, याद कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिए, 1918, पहले एक ज्यादा फिर कम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई। 1910, पूरा पूरी 1910 में, क्या, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो श्रम आयोग 62,
कौन 62? तो 1962 ईस्वी में भारतीय श्रम आयोग 1962 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूर कानून पारित हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1911 ईस्वी में भारत में सेंट्रल बैंक, और पीएनबी कब हुआ था? 1895। और यहाँ सेंट्रल बैंक तो 1911 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? जो 1921 ईस्वी में किया गया था। और ये किसकी नियुक्ति की गई थी? यहां हम सबने अभी प्रश्न देखा कि भारत में राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1921 में राजस्व आयोग, इब्राहिम रहीमतुल्ला। वही प्रश्न आगे जाकर के पूछा है कि भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? 1921 ईस्वी में की गई। प्रश्न बार बार रिपीट इसलिए करवाई जा रही है कि ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि भारत सरकार राजस्व आयोग की नियुक्ति 1921 ईस्वी में, और उस समय इसमें किसको बनाया गया था? तो इब्राहिम रहीमतुल्ला बने थे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए क्या दिया गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ? कौन से उद्योग? तो वस्त्र उद्योग से ही ना, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के नाम सुनते ही हमने आपको क्या बताया कि किस देश का नाम याद आना चाहिए? इंग्लैंड का। और उसमें कौन से उद्योग में क्रांति आई थी? तो वस्त्र उद्योग में क्रांति आई थी। चलिए अगले प्रश्न देखिए, क्या इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1838 ईस्वी में ही इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? तो 1802 ईस्वी में। इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जनक इंग्लैंड को ही कहा जाता है, और वहां पहला फैक्ट्री कानून जो पारित हुआ वो 2 रुपया, अर्थात 1802। और किस देश में? इंग्लैंड में। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या है। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब वयस्क मताधिकार एक प्रकार के अधिकार चुनाव में जैसे होते हैं कि 18 वर्ष के अधिकार मिलता है, उसी प्रकार सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में वयस्क मताधिकार प्राप्त हुए, क्योंकि 18 वर्ष में हमारे यहाँ होता है ना जी, तो इसी 18 से रखिए याद। कौन 18? 1918 ईस्वी। अगले प्रश्न देखिए, जमशेदजी, क्या? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907। कोई खतरा नहीं, 7 में। कब? 7 में। जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील प्लांट नहीं देखे? घर में तो बहुत सारा टाटे के बिरला कंपनी फेमस है। तो टाटा स्टील प्लांट कब? 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा नाम ही है कि यहां देखिए ऊपरी प्रश्न में दिया था ना, जमशेदजी टाटा ने कौन सी कंपनी? टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो ये जो कंपनी की स्थापना कौन किया? जमशेदजी टाटा ने ही। और कब किया? तो 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्न देखिए, क्या दिया? बुर्जुआ वर्ग, मतलब बुर्जिया वर्ग होता है, यहाँ कुछ मिसप्रिंट टाइपिंग है। तो बुर्जिया वर्ग किसे कहते हैं? तो जो मध्यम वर्ग को ही बुर्जिया वर्ग के नाम से हम सब जानते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्या है, बाड़ाबंदी आंदोलन कहां हुआ था? तो इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जनक तो इंग्लैंड को ही कहा जाता, तो इसीलिए अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इंग्लैंड देश पर ही फोकस रखना। तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहां? इंग्लैंड में। अगले प्रश्न देखिए, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में लगाई गई थी? तो कलकत्ता में, क्योंकि अंग्रेज सरकार उधर से व्यापार करना, मतलब समुद्र के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाइए, इंग्लैंड कलकत्ता में, इसीलिए वहां पर पहली जूट मिल, किस चीज का मिल? फोकस करना है, जूट मिल, तो कलकत्ता 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न देख लीजिए, 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने अपने स्वयं निर्माता इंजन से सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कहां से कहां तक किया था? कब? 1829 ईस्वी की ही बात कह रही है। तो वह लिवरपूल से मैनचेस्टर तक 1829 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने जो स्वनिर्मित, मतलब खुद से निर्मित जो रेल परिवहन किया था, वो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक उसका चलाया गया था, शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न देखिए, 1934 ईस्वी में सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान का फोटो छपा था? तो वहां पर विष्णु भगवान की फोटो छपी थी सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर। अगले प्रश्न देखिए, 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान की तस्वीर छपी थी? तो बाल कृष्ण का तस्वीर छपा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न देखिए, जेम्स वाट ने
किस यंत्र का आविष्कार किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। अगले प्रश्न देखिए, क्या फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के एन ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया है। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जाता है। अगले प्रश्न देखिए, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने क्या वाष्प से चलने वाले रेल इंजन का निर्माण किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न देखिए, क्या व्यापारी को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार की नीति किस देश ने अपनाई? तो इंग्लैंड, क्योंकि आप तो व्यापार के मामले में माहिर है, तो कौन? इंग्लैंड है। अगले प्रश्न देखिए, कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 ईस्वी में एल्गिन मिल की स्थापना कानपुर में की गई थी। अगले प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब होती है? तो 1920 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना होती है। अगले प्रश्न देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1850 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ। अगले प्रश्न देखिए, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाना खुली थी? तो ये सब 1855 ईस्वी में वहीं पर क्या राउरकेला इस्पात कारखाना खुली थी। अगले प्रश्न देख लीजिए, पोर्टो नोवा तमिलनाडु में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? 1830 ईस्वी में ही किया गया था तमिलनाडु में एक लोहा इस्पात के कारखाना। अगले प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो वहां पर चित्र छपा होता था भारतीय देवी देवता, क्योंकि कपड़े के जो आगे आप फोटो हीरो वगैरह के देखते हैं ना, उसी प्रकार वहां पर किसकी फोटो होती थी छपी हुई? तो भारतीय देवी देवताओं की फोटो छपी होती थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ये तो हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंपी हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप तो हम्फ्री डेवी। अगले प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी, ये तो राष्ट्रवाद के प्रश्न है, वहां भी करवाया गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या लास्ट प्रश्न दिया है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? जो अभी हमने ऊपर बताया वो 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी की आविष्कार हुई। और यहाँ देखिए हम आपको वही प्रश्न करवाए थे, क्या स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ? यहाँ आपने देखा क्या 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। तो ये प्रश्न हो गए हमारे टोटल कितने 74 प्रश्न। और उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 44 और 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद अगले प्रश्न देखिए कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। आप सब ये डेट जानते हैं ना कि भारत में रेल कब चलाई गई, इसका बताइए तो डेट। जो वीडियो भाई साहब हमारे छात्र एवं छात्राएं देख रहे हैं वो इस प्रश्न का आंसर देगा कि भारत में रेल सर्वप्रथम कब चलाई गई थी। और उसके बाद ये प्रश्न देखिए, क्या बंबई में सूती वस्त्र कपड़े मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 ईस्वी में। अगले प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्ट राइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया था। तो चलिए यहां ये हमारा क्या हुआ, द एंड हुआ कौन से चैप्टर, 5वें चैप्टर इतिहास के। तो इसी प्रकार आप सब लोग बने रहिए अपने गुरुजी के साथ, और फिर आएंगे 6ठे चैप्टर के साथ में लेकर। जिस तरह से आप सब लोग ये वीडियो हमारे देख रहे हैं इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहिए, और लगातार 2024 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूं ही जल्द करवा दी जाएगी। तो एक बार सभी लोग दिल से बोल देगा क्या, धन्यवाद।